learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video we will discuss few MCQs based on retirement and death of partner. So students, पार्टनरशिप से ना हर साल आपके पेपर में क्वेश्चंस होते ही हैं, न्यूमेरिकल भी, थ्योरेटिकल भी, तो ये ज़रूरी है कि इस टॉपिक को हम कम्प्लीटली कवर करें. सो आज कुछ न्यूमेरिकल एंड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, सब्सक्राइब राइट अवे इफ़ यू डोंट वांट टू मिस नोटिफिकेशंस फॉर फर्दर वीडियोज़. एंड स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज़ एन MCQ बेस्ड वीडियो, सो आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न एंड जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माय चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी. सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड लेट्स बिगिन नाउ. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपसे कि रिटायरिंग पार्टनर इज compensated for parting with the firm's future profit in favor of remaining partners. The remaining partners contribute to such compensation amount in. So students, ये रिटायरमेंट के का केस है, ठीक है. यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है इज compensated for parting the firm's future profit, ठीक है. जितने भी फ्यूचर प्रॉफिट अब उसके जाने के बाद होंगे, ठीक है, इसके अगेंस्ट उसे जो है कंपनसेट किया जाता है. रिमेनिंग पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, इस कंपनसेशन के लिए, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होता है ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, ठीक है. ऑप्शंस हैं आपके पास स्टूडेंट्स: ए गेनिंग रेशियो, बी कैपिटल रेशियो, सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो या डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, ये है गेनिंग रेशियो. कभी भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो उसका शेयर होता है ऑब्वियसली अब वो जो है पार्टनर्स को ही मिलेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है. तो वो इसलिए उसको जो है जो कंपनसेशन वो प्रोवाइड करते हैं वो गेनिंग रेशियो में ही प्रोवाइड की जाती है. ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछा है कि हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड इन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. सो स्टूडेंट्स, जब पार्टनर रिटायर होते हैं तो जो गुडविल रिकॉर्डिंग होती है ना, वो रिकॉर्ड कैसे की जाती है पूछ रहा है आपसे यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस ना आते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शंस में जो है इस तरह की जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं और आपको बताना होता है कि कौन सी सही एंट्री है, ठीक है. ऑप्शन है आपके पास: ए सेज रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी सेज रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहले वाले में गेनिंग रेशियो में एंड विच हिज शेयर ऑफ गुडविल था. सेकेंड वाले में आपको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है. सी सेज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, या डी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद हिज शेयर. तो स्टूडेंट्स, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है ना, तो हमेशा रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसे डेबिट करते हैं हम गेनिंग रेशियो में, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना उसके कैपिटल अकाउंट को हम जो है क्रेडिट करते हैं वहाँ पे उसके गुडविल के शेयर से. तो यहाँ पे आपका सिर्फ ए ऑप्शन है जिसमें इस तरह से दी हुई है आपको जर्नल एंट्री. तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें करना क्या है. A, B, C are partners in 3:4:2. B wants to retire from the firm. The profit on revaluation on that date was 36,000. The new ratio of A and C is 5:3. Profit on revaluation will be distributed as. So students, जब तक revaluation किया जाता है उस डेट पे जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो A, B और C तीनों के फर्म में होने पर ही तो वो प्रॉफिट जो है असरटेन हुआ होगा या अर्न हुआ होगा, ठीक है. तो इसको आप जो रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट होता है हमेशा जो एग्जिस्टिंग रेशियो होता है उसी पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो 3:4:2 में ही ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा: A 12,000, B 16,000 एंड C के लिए 8,000, ठीक है. तो बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट है, ठीक है. यहाँ पे इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछा है कि A, B एंड C शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी इक्वली, ठीक है. B रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर इज परचेज्ड बाय A एंड C इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है. तो A, B एंड C, ठीक है, ये जो है इनके लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस जो इनका रेशियो था वो इक्वल था, यानी 1:1:1 था, ठीक है. जो B है he retires from the firm and उसका शेयर जो है has been purchased by A and C, और ये किस रेशियो में हुआ है? 2:3 के रेशियो में. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड C क्या होगा ये आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये है C 7:8. सॉल्व कीजिएगा, इससे बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा. अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है. मैंने सॉल्व किया तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. इसमें पूछ रहा है कि P, Q, R have been sharing profits in the ratio of 8:1
4:5:3, P retires and Q takes 3/16 share from P and R takes 5/16 share from P. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो P का रेशियो है वो P का जो शेयर है मतलब वो Q ने 3/16 शेयर ले लिया है और R ने 5/16. ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपसे ऑब्वियसली निकल ही जाएगा, ये है 1:1. ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. इसमें पूछ रहा है कि ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स. ठीक है, यानी सब जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है. ठीक है, सी रिटायर्स, ही सरेंडर्स 3/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड 2/5 इन द फेवर ऑफ बी. न्यू रेशियो पूछा आपसे, अगेन पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, 8:7 आया था इसका आंसर. ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए और इसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके एग्जाम्स में. स्टूडेंट्स हमेशा जो रेशियो बेस्ड हैं, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ से, ये ज़रूर आए हैं हमेशा लास्ट ईयर के. आप जितने भी पेपर्स उठा के देखेंगे उसमें, तो इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको आज प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे. और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि पी क्यू आर आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, आर रिटायर्स एंड द गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक एट 30,000. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000. ठीक है, कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल. ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है स्टूडेंट्स की पी क्यू आर ऑलरेडी जो पार्टनर्स थे, ठीक है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था. ठीक है, आर इसमें से रिटायर हो रहा है और उस वक्त जो गुडविल है वो 30,000 की अपीयर कर रही है बुक्स में. गुडविल ऑफ द फर्म उसको वैल्यूएट किया जाता है तो वो 1,50,000 है. ठीक है, कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स 40,000 आएगा. इसे सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा आप, आई होप आएगा आपसे अभी सोल्यूशन इसका. ईजी सा क्वेश्चन था वैसे ये. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. इसमें A, B and C are partners with profit sharing ratio of 4:3:2. B retires and goodwill was valued at rupees 1,08,000. If A and C share profit in ratio of 5:3, find out the goodwill shared by A and C in favor of B. So students यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि B रिटायर हो रहा है और गुडविल की जो वैल्यू है वो भी आपको प्रोवाइडेड है. इन लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी प्रोवाइडेड है आपको और A and C का प्रेजेंट रेशियो जो है वो भी प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो आई होप आप सॉल्व करेंगे तो जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना 19,500 एंड ₹16,500 ये करेक्ट है. ठीक है, आपसे यही पूछा है कि ए एंड सी का गुडविल में जो शेयर है इन फेवर ऑफ बी वो क्या होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. इसमें पूछा है कि A, B, C are partners in a company sharing profit and losses in the ratio of 2:2:2. On March 31st, 2018, C died. Accounts are closed on December 31st every year. The sale of the year 2017 was rupees 6 lakhs and profits were 60,000. The sale of for the period from 1st January 2018 to 31st March 2018 ये भी आपको दी हुई है कि 1st जनवरी से लेके मार्च 31st मार्च तक की जो सेल थी वो क्या थी. ठीक है, द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल इज. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब से जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होता है और जब तक उस पर्सन की डेथ की जो डेट होती है उस दिन तक जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें तो उसका कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली रहता ही है. तो डिसीज पार्टनर को इसलिए जो करंट ईयर्स का प्रॉफिट होता है वो ज़रूर जो है प्रोवाइड किया जाता है. इसीलिए आपको यहाँ पे जो है 1st जनवरी से 31st मार्च के बीच में जो सेल्स हुई हैं उसका भी अमाउंट गिवन है. ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा स्टूडेंट्स, आसान है आपको, आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे इसे. डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है 4,000. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. इसमें पूछा है कि ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. ठीक है, सी डाइज ऑन 5th November 2018. अंडर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू हिज प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ. ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स. ठीक है, लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है, और जो एग्जीक्यूटर्स हैं उस डिसीज पार्टनर के उनको वो प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 वॉज रुपीज़ 2,40,000. इसमें से आपको सी का जो शेयर है वो बताना है. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है 28,800. ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो है सी है. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन. तो इसे सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स. ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने आज प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा थे बट
बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट ईयर के आप जब भी पेपर्स देखेंगे तो हमेशा ये जो प्रॉफिट शेयरिंग या गुडविल कैलकुलेशन इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमेशा आए हैं, चाहे वो एडमिशन के टाइम में हो, रिटायरमेंट के टाइम में हो या डेथ है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में जितने भी पार्टनरशिप से ज़रूर जो है न्यूमेरिकल्स आते ही हैं, और एक और न्यूमेरिकल आपके अकाउंटिंग रेशियोज से आते हैं जो मैं आपको जो है कल प्रोवाइड कर दूँगी, I hope. And this is all for today, students. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box, and stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.